बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें एक टेंडेंसी होती है कि अगर उनका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो उनको सीज़र्स आ जाते हैं, यानी कि दौरे आ जाते हैं, जिसको हम दौरे, झटके, फिट्स या फिर इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट बोल सकते हैं, तो वो बच्चों में आता है। ये जो टेंडेंसी होती है इसको हम फेब्राइल सीज़र्स कहते हैं, लेकिन ये बाकी जो सीज़र्स हैं या फिर जो मिर्गी है उससे कैसे डिफरेंट है ये वो समझ नहीं पाते, और इसके अलावा इसके क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, और आज मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा कि अगर फेब्राइल सीजर्स है तो आपको चिंता कब करनी है, चिंता कब नहीं करनी है, कब ये नॉर्मल होता है, कब ये ठीक हो जाता है और कब ठीक नहीं होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है और क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें कवर करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपके फैमिली में किसी को फेब्राइल सीजर की टेंडेंसी है तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेब्राइल सीजर्स है क्या। तो उससे पहले एक चीज़ और समझ लें कि सीजर्स क्या है, मतलब कि दौरे क्या है, क्यों होते हैं। देखिए, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, उसके अंदर जो ब्रेन है एक्चुअल में वो बिजली के तारों का गुच्छा मान सकते हैं इसको। एक बहुत बड़ा गुच्छा है जिसमें कि बहुत सारे तार पड़े हुए हैं और उन तारों में करंट दौड़ता है। तो हम जो हाथ के पैर के मूवमेंट करते हैं, जो हाथ चल रहा है, जो सिग्नल्स जो मैं बोल रहा हूँ, ब्रेन से इलेक्ट्रिक फॉर्म में सिग्नल्स आ रहे हैं हमारी ज़बान तक, उसको ज़बान को हिला रहा है, मूव करा रहा है, जिससे कि मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं हाथ में, पैर में, बॉडी में, आँखों में, ये सारे कंट्रोल्ड वे में आ रहे हैं। और यहीं पे अगर कभी-कभी क्या होता है कि जो तार हैं आपस में सिग्नल लड़ते हैं और स्पार्क होता है ब्रेन के अंदर। तो वो जो सिग्नल के स्पार्क है वो एक अनकंट्रोल्ड एक तरह से सिग्नल भेजता है, जैसे कि हाथ पैर हिलने लगते हैं, ज़बान बाहर आ जाती है, आँखें ऊपर चढ़ जाती हैं। तो अनकंट्रोल जो स्पार्क होता है, एक तरह से हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं, उसको हम सीज़र्स बोलते हैं, उसको हम दौरे बोलते हैं। बहुत वजह से हो सकता है, अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसमें हो सकता है, दिमाग में सूजन है तो उसमें हो सकता है, कोई कंजेनिटल बीमारी है तो उसमें हो सकता है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो उसमें हो सकता है। लेकिन फेब्राइल वाला इनसे डिफरेंट इस तरह से होता है कि जो फेब्राइल वाला होता है उसमें बुखार आने पे जो दिमाग के अंदर के तार हैं वो आप ये समझ सकते हैं कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे कि उनमें सीजर्स आ जाते हैं, यानी कि दौरे आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि फेब्राइल सीजर होता क्यों है। तो फेब्राइल सीजर में जो ब्रेन का थ्रेशोल्ड है सीजर का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। बहुत भारी भरकम लैंग्वेज में बोल दिया, कोई बात नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, किसी-किसी बच्चे में क्या होता है कि जो ब्रेन है, ब्रेन ज़्यादा टेम्परेचर होने पे या बुखार बढ़ने पे ब्रेन के सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ब्रेन के जो तार हैं वो उलझ जाते हैं, ये समझ लीजिए, और जिसकी वजह से दौरे आ जाते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल फेब्राइल सीजर होता है इसमें खतरा कम होता है, ये आगे चल के ठीक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, मिर्गी बनने का खतरा भी कम होता है। अगर कोई भी दौरा जो बुखार में आया है उसकी जो ड्यूरेशन है 15 मिनट से कम है, 24 घंटे में दोबारा रिपीट नहीं हुआ है और झटका पूरी बॉडी में है ना कि एक तरफ, तो उसको हम सिंपल फेब्राइल सीजर बोलते हैं। लेकिन अगर ये 15 मिनट से ज़्यादा है, 24 घंटे में दोबारा हो गया हो, या फिर झटका सिर्फ़ एक तरफ है, मतलब हाथ है या पैर है या फिर सिर्फ़ एक तरफ का मुँह हिल रहा है, और या फिर उसमें होने के बाद करीब 1 घंटे बच्चे को होश ना आया हो, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर बोलते हैं। तो ये थोड़ा डेंजरस होता है, इसमें हमें ज़्यादा अलर्ट होना है। क्या-क्या डेंजर होते हैं, क्या अलर्ट होना है, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चों को फेब्राइल सीजर डायग्नोस हो गया है तो आपको क्या करना है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी बच्चों को बुखार आए, चाहे वो किसी वजह से आए, सर्दी, जुकाम, बुखार, खाँसी हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, लूज़ मोशन हो, कुछ भी हो, बच्चों को अगर बुखार आ रहा है तो आपको राउंड द क्लॉक पैरासिटामॉल देना है। 6-6 घंटे पे आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर बुखार हो 4-4 घंटे पे भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को फ़ीवर नहीं आने देना है। आपने मान लिया पैरासिटामॉल दिया, उसके बाद भी बच्चों को अगर बुखार आ रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर आप स्पॉन्जिंग करिए ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ने ना पाए। इसके अलावा आपका डॉक्टर आपको एक क्लोबज़ाम की टैबलेट देगा। ये कितना देना है, जो डोज़ वगैरह है वो अपने डॉक्टर से ही पूछिएगा, क्योंकि ये जो दवा है वो एक्चुअली दौरे की दवा है और ये सीडेट कर देती है, थोड़ा-सा बच्चों को नींद में लेके आती आती है, तो इस वजह से ये डेंजरस दवा है। इसको ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से मेडिकल स्टोर से खरीद के मत लीजिएगा। ये जो दवा है आपको 3 दिन तक लगातार देना है जब भी आपके बच्चों को बुखार स्टार्ट हो, तो उससे जो सीज़र आने के या दौरे आने के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएँगे। और तीसरा काम ये करना है, आपको एक स्प्रे होता है जो कि मिडाज़ोलाम का स्प्रे होता है, ये भी आप अपने डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन से प्रिस्क्रिप्शन करके लीजिएगा। वो आपको अपने पास रखना है। कभी भी बच्चों को मान लीजिए दौरे आना स्टार्ट हो जाते हैं तो तुरंत रिलीफ़ के लिए आपको वो स्प्रे बना के मारना है और बच्चों को आराम मिल जाएगा। लेकिन ये भी आप मेडिकल से जाके मत लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी दवा है कि अगर डोज़ ज़्यादा हो गई तो बच्चे की साँस भी रुक सकती है। तो इसी वजह से ये सारी दवाएँ आप अपने डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन की, उन्हीं की सलाह से
और उनसे पूरा अच्छे से परामर्श करके ही लीजिएगा। और अगर मान लीजिए फिर भी ये सब करने के बाद भी बच्चों को दौरे आ जाएँ, तो आपको क्या करेंगे, पहली बात तो ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, उसको स्टिमुलेट नहीं करना है। ऑलरेडी ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड होता है, वहाँ पर कोई पता लगा बच्चे के पैर रगड़ रहा है, कोई हाथ रगड़ रहा है, कोई बच्चे को हिला रहा है, तो ये सब करने से जो इसका स्टिमुलेशन है वो कम नहीं होता है, बल्कि उसको और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आप बच्चों को शांति से एक तरफ करवट करके लिटा दीजिए, और अगर बेड पे है तो देखे रहिए कि गिरने ना पाए। ज़मीन पे अगर है तो देखे रहिए कहीं आस-पास उसको चोट ना लग जाए, हाथ-पैर के आस-पास कोई भारी आइटम या कोई शार्प आइटम ना हो कि बच्चा अगर हिले तो उसको कटने का, छलने का या फिर टूटने-फूटने का डर हो। कभी भी ये कोशिश ना करें कि बच्चे के जो जबड़े भींचे हुए हैं, ऐसे करके दबे हुए हैं, उसको आप मुँह से पकड़ के खोलें या फिर बच्चे के हाथ-पैर को ज़ोर से जकड़ के उसके दौरे को रोकें। ये सब आपको नहीं करना है। आपको सिंपल से बच्चे को लिटाने के बाद टाइम नोट करना है कि दौरा स्टार्ट कब हुआ है और कितनी देर तक है। क्योंकि अगर दौरा 15 मिनट से ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्स में जाएगा, और 15 से कम है तो फिर वो नॉर्मल में जाएगा। अगर 5 मिनट के अंदर दौरा बंद हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं, आप अपने डॉक्टर से जाके फ़ॉलो-अप ले लें। लेकिन अगर 5 मिनट से ज़्यादा दौरा आ रहा है बच्चों को, आपको तुरंत लेके भागना है हॉस्पिटल। बात करते हैं कि क्या इसमें हमें सीटी, एमआरआई या फिर और जो भारी-भारी जाँचें हैं वो सब करानी चाहिए। देखिए सिंपल सा है कि अगर आपके डॉक्टर को वो सिंपल फेब्राइल सीज़र लगता है तो हो सकता है कि वो से जो सीटी है, एमआरआई है या फिर जो और भी जाँचें हैं वो हो सकता है ना कराए। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीज़र है तो फिर सीटी अगर इमीडिएटली अवेलेबल है तो, वरना फिर एमआरआई करा लेना चाहिए, साथ में ईईजी भी कराना चाहिए। और अगर आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है या आपके डॉक्टर को कोई रिस्क नहीं लेना है और अफोर्डेबिलिटी कोई इशू नहीं है, आप अफोर्डेबल हैं, आप आराम से खर्चा उठा सकते हैं, तो फिर आपको ये चाहिए कि आप एमआरआई और ईजी ज़रूर करा लें, कोई भी फेब्राइल सीज़र हो। बात आती है क्या इसकी दवा हमेशा चलती है? जी नहीं, हमेशा नहीं चलती है। जो मैंने बताया अभी 3 दिन आपको क्लोबाज़ाम, साथ में पैरासिटामॉल, साथ में मिराज स्प्रे, बस यही सब देना होता है। लेकिन अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही आप इस सब चीज़ को लेंगे, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ। फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या फेब्राइल सीज़र लाइफ़ लॉन्ग रहता है या फिर खत्म हो जाता है? देखिए, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 6 महीने से 6 साल तक के बीच में माना जाता है। मतलब कि 6 महीने पे स्टार्ट होता है लगभग 6 महीने से, और 6 साल तक आते-आते ये खत्म हो जाता है। किसी-किसी में हो सकता है कि 1-2 साल ज़्यादा हो और किसी-किसी में हो सकता है 1-2 साल कम हो। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में ये 6 जो साल है उस पे आते-आते खत्म हो जाता है। लेकिन 1% चांस ये भी होता है कि जिन बच्चों में कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीज़र है वो आगे चल के मिर्गी भी बन सकता है। इसीलिए अपने डॉक्टर से फ़ॉलो-अप में रहें, और जो जब भी कभी दौरे का शक लगे अपने डॉक्टर को दिखा लें। तो फेब्राइल सीज़र को लेकर सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, जिसमें कि सबसे पहला ये है कि जिनको फेब्राइल सीज़र होते हैं उन बच्चों का आईक्यू कम हो जाता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। फेब्राइल सीज़र वाले बच्चों का आईक्यू बिल्कुल नॉर्मल होता है और उसका ब्रेन बिल्कुल ठीक होता है, एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल होता है, और ईईजी भी ज़्यादातर केसेज़ में नॉर्मल आता है। तो इस तरह से कोई मिथ ना बनाएँ, इस तरह से कोई धारणा ना पालें कि ऐसे बच्चों का ब्रेन कम होता है। दूसरा मिथ ये है कि एक बार दौरा आया है तो हमेशा आता रहेगा, ऐसा भी नहीं है। कि जो दौरे आते हैं वो 6 साल पे आते-आते सही हो जाते हैं ज़्यादातर केसेज़ में। अगर कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीज़र है तो 1% चांस ये होता है कि हो सकता है कि आगे चल के मिर्गी बन जाए, लेकिन वो बहुत रेयर है। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है फेब्राइल सीज़र के बच्चों को, कि अड़ोस-पड़ोस वाले ये बोलने लगते हैं कि बच्चों को मिर्गी की बीमारी है। देखिए फेब्राइल सीज़र अलग चीज़ है, मिर्गी अलग चीज़ है। मिर्गी फेब्राइल सीज़र से इस मामले में डिफरेंट होती है कि मिर्गी पूरे लाइफ़ लॉन्ग रहती है। मिर्गी के कॉज़ कुछ नहीं होता, बस दौरे आते हैं क्योंकि ब्रेन उस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन में कुछ डिफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से दौरे उसको लाइफ लॉन्ग आते रहते हैं। और जो फेब्राइल सीज़र है वो मेनली बुखार में आता है, तो ये डिफरेंस है। और मिर्गी वाला जो पेशेंट होता है उसको हम लोग मना करते हैं कि आप कभी भी ड्राइव मत करें, कभी भी आप स्विमिंग ना करें, कभी भी हाइट पर ना जाएँ अकेले, ताकि कहीं भी हो सकता है कि दौरा आ जाए। लेकिन जो फेब्राइल सीज़र वाले बच्चे होते हैं उनको इस तरह से कुछ मना नहीं किया जाता, उनको बस मना किया जाता है जब बुखार हो, उस वक़्त पे आपको प्रिकॉशन करनी, बस ये होता है। तो कोई भी स्टिग्मा ना पालें, और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बेचारे को फेब्राइल सीज़र है तो उनको आप इस तरह से मत बोलें कि इन बच्चों को दौरा हो गया, इन बच्चों को मिर्गी हो गई, इस तरह से करके उसको डिमोटिवेट या पेरेंट्स को हैरास ना करें। तो फ्रेंड्स जो फेब्राइल सीज़र होता है वो यूजुअली स्कैरी लगता है, पेरेंट्स को बहुत डर लगता है, लेकिन ये ठीक हो जाता है, इसलिए आप चिंता ना करें, और फेब्राइल सीज़र में बस फ़ॉलो अप में रहें और बच्चे के फ़ीवर में ध्यान रखें। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। किसी को अगर आपके नोन में फेब्राइल सीज़र की दिक्कत है तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर दिए, ताकि उसका जो डर है, उसका जो एक भय है, उसके अंदर जो स्टिग्मा है, उसके अंदर जो एक गिल्ट है, वो खत्म हो। दोस्तों अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे चैनल पे ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि हमारा मिशन है कि एवरी चाइल्ड शुड बी ए हेल्दी चाइल्ड। उस मिशन को कामयाब बनाइए। देखते रहिए हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।